बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कत्ल हुसैन पर रुनमा पजीर चंद अजीब वाक़यात। हज़रत ज़ुबैद जाफ़ी के वालिद बयान करते हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के बाद उनके लश्कर में से एक ऊँट को छीन लिया गया और उसे ज़िबा करके जब पकाया तो गोश्त की बजाय निरे खून के लोथड़े थे। फिर लोगों ने उसे फेंक दिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि दोपहर का वक्त है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगंदा बाल है और जिस्म गर्द आलूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शीशी है जिसमें खून है जो आपने इकट्ठा कर रखा है। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उसके साथियों का खून है। मैं आज इसे इकट्ठा कर रहा हूँ और फिर अल्लाह की बारगाह में पेश करूँगा। बाद में जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल की इत्तला मिली तो ठीक उसी दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया था। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह का बयान है, जिस दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया उस दिन मुल्क शाम में जो पत्थर भी उठाया जाता उसके नीचे खून लगा हुआ होता था। हज़रत अबू कबील कहते हैं, जिस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो हमने देखा कि सूरज की रोशनी बिल्कुल गायब हो गई और अंधेरा छा गया, यहाँ तक कि दिन को ही आसमान पर सितारे नज़र आने लगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का असर फ़िज़ाओं पर भी हुआ। चुनाचा इब्ने असीर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आपकी शहादत के बाद 2-3 माह तक यही कैफियत रही कि सूरज तलू होने के बाद जब दीवारों पर उसकी धूप पड़ती तो वो इस कदर सुर्ख होती थीं जैसे इन दीवारों की खून से लिपाई कर दी गई हो। और बाज़ रिवायात में है कि कई रोज़ तक सूरज की यही कैफियत असर के बाद भी रही। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग कत्ले हुसैन में शरीक थे उनमें से एक भी नहीं बचा जिसको आखिरत से पहले दुनिया में सज़ा न मिली हो। कोई कत्ल हुआ, किसी का चेहरा काला स्याह हो गया, किसी की शक्ल मसख हो गई, वगैरह वगैरह। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जंग के आखिर में जब शदीद प्यास लगी थी उस वक्त जिस आदमी ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तीर मारा था और पानी नहीं पीने दिया था उस शख्स पर अल्लाह ताला ने सख्त किस्म की प्यास को मुसल्लत कर दिया। किसी तरह उसकी प्यास नहीं बुझ सकती थी। उसके पास ठंडे मीठे मशरूबात और दूध से लबरेज बड़े बड़े प्याले लाए जाते, मगर वो ये सब कुछ पीकर भी कहता, मुझे कुछ पीने को दो, मुझे कुछ पीने को दो। वो ये सब पीकर भी कहता, प्यास ने मुझे हलाक कर डाला। इसी तरह वो प्यास प्यास करता रहा यहाँ तक कि उसका पेट फट गया जैसे ऊँट का पेट फटता है और वो मर गया। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पेशगोई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, किसने आपको नाराज़ किया है? ये आपकी आंखों से आंसू कैसे जारी हुए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। बात यह है कि जिब्राईल अमीन अभी मेरे पास से उठकर गए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि हज़रत हुसैन को दरियाए फुरात के किनारे शहीद किया जाएगा और फिर जिब्राईल ने मुझे ये भी कहा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको मट्टी सुंघा दूँ। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने एक हाथ फैलाया और मट्टी की एक मुट्ठी मेरे सामने कर दी। उसे देखकर मैं ज़ब्त न कर सका और मेरी आंखों से आंसू बह पड़े। एक रिवायत में है कि जिब्राईल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपकी उम्मत उन्हें करबला नामी ज़मीन में कत्ल करेगी। फिर जब शहादत से कबल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मज़लूमाना हालात में चारों तरफ से घेर लिया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त पूछा था, इस सरज़मीन का नाम क्या है? जवाब मिला, करबला। आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, वाक़िया कुर्ब और बला यानी दुख और आजमाइश वाली सरज़मीन है।
ناظرین، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہر فرد پر جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔